आउट ऑफ कंट्रोल होना ये कमज़ोरों की निशानी है। जो कंट्रोल करते हैं वो असल में ताकतवर होते हैं। दीन का माना ही है वे ऑफ लाइफ। दीन और दुनिया का सेपरेशन आप कर ही नहीं सकते। जैसे देखते हैं यंगस्टर्स में एक डिस्कनेक्ट है, बिकॉज दे थिंक दुनिया इज एडवांस्ड एंड दीन इज बैकवर्ड। तो ये जो और वाला सिचुएशन है, सो इट हैड टू बी एंड लाइक स्कूल एंड मदरसा। जी, इट शुड नॉट सपोज टू बी स्कूल और मदरसा। कि अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों की स्ट्रेंथ बनाओ। व्हेन यू होप गुड फॉर अदर्स, ऑब्वियसली वो सॉफ्टनेस आ ही जाती आपके है, अंदर। वो ह्यूमिलिटी आ ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंटरव्यू किए कई पेरेंट्स के साथ। मैंने बोला आपने लास्ट टाइम कब बोला अपने बच्चे को हक कर बेटा आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। तो कई पेरेंट्स परेशान होते हैं, यार तो ये तो मैंने सोच रोज रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जी पेरेंट्स के ज़बान से तंज ज़्यादा दुआएं बहुत कम। ये नॉर्मल से एशिया पैसिफिक एटलीस्ट इन आवर आज की जो हालात और जो चैलेंजेस हैं, इसमें हम रूड पेरेंटिंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जनरेशन जी की ब्रॉटअप इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जिस तरीके के उनके पास डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास नहीं थे। सही। So you have to have total sympathy. The whole problem is we don't have time. The parents are working for the children or earning for the children, but they are not there for children. 20 years of life, 25 years of life, वो छोटा से बड़ा ही हो गया। You are not there in his emotional time, जहाँ आपको होना चाहिए था, आप थे ही नहीं। हाँ, आपने सबसे बड़ी चीज़ की कि पैसा पहुँचा दिया उस तक। बिल्कुल। अब क्या वो चीज़, वो तमाम चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा? बाप अगर एटीएम कार्ड बन जाए और अगर बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो फिर उसकी फादरहुड चले जाएगी। यूज योर टाइम बिफोर यू लूज योर टाइम, यूज योर लाइफ बिफोर यू लूज योर लाइफ, यूज योर वेल्थ बिफोर यू लूज इट, एंड यूज योर स्पेशली हमारे नौजवान यंगस्टर्स के लिए बिफोर यू लूज योर यूथ। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द एचआरएस शो। एचआरएस शो पर हम ऐसी बात करते हैं जो आप और हम और हमारी ज़िंदगियों पर असर करने वाली हो, और ऐसे लोगों को लाने की कोशिश करते हैं जिनके ज़िंदगी के एग्जिस्टेंस से उनके अतराफ़ और उनसे जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी और जो लोग उनको देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनसे वो लोग बेहतर हो सकते हैं। आप कई सारे आइडियाज़ को डिस्कस करते होंगे, आप कई सारे चीज़ों को रोज़ सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बट कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो असर कर जाती हैं, और जो असर करती है वही चीज़ें होती हैं जिनके पीछे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जब तक आप ऐसे लोगों से ना मिले कि जिन्होंने मेहनतें की और पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर उसके आगे पॉइंट सी, और इसी तरीके से ग्रोथ करते करते अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा। एंड व्हाट वी आर रियली मेकिंग इन आवर लाइव्स is something which can only be measured that how we are impacting the lives around us. हम कैसे अपने अतराफ़ की ज़िंदगियों पे असर कर रहे हैं, वही दरअसल हमारा असर है कि what is the like सिग्मा बोल लीजिए या फिर a heroic life बोलिए या ऐसी ज़िंदगी बोलिए जिसको हम समझे कि वैल्यूएबल है। तो आइए आपकी मुलाकात आज एक ऐसे ही वैल्यूएबल ज़िंदगी से कराते हैं, एक ऐसे शख्स से जो लीडरशिप को ताकत और मजबूती के साथ साथ नरमी और संजीदगी के साथ दिखाते हैं। एंड ही इज़ सर्विंग एज अ इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर। आपकी मुलाकात कराते हैं उस्ताद अहमद हामिद से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मोस्ट वेलकम टू द एचआरएस शो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कहानियाँ शुरू होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट योर लाइफ, हाउ इट स्टार्टेड, और शुरुआत की ज़िंदगी कैसी रही, और देन विल कम टू द So I hailed from Hyderabad basically. जी। Was born there, brought up there, alhamdulillah. जी। Born to very dedicated parents. My father, alhamdulillah, although he was government employee, but he was passionate about education. He taught as a private tutor almost 45 years or maybe more. और वो दोनों की तरबियत ही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक सही रास्ते पे हमेशा से रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमारी बिगनिंग जो थी उतनी ज़्यादा आप कह लें कि वैल्यू एडेड लाइफ जो कहते हैं वैसी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है। He guides whom he wills. तो बात थी इंटरमीडिएट की मेरी, जिसमें मुझे एक दोस्त से मुलाकात हुई
and he was, I can say, the agent of change in my life. उन्होंने मुझे एक इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम से वाबस्ता किया, and with that, alhamdulillah, since then, never took a U-turn, alhamdulillah. So it's been a journey of almost 22 years. So, जी alhamdulillah, and I've done my bachelor's in commerce, master's in business, और इसी तरह भी alhamdulillah for the past almost 20 years दुबई में हूँ. I'm into my business, import export, you can say motivational speaker or whatever. जी Alhamdulillah, always tried myself and keep trying कि हमारी ज़िंदगी से दूसरों को कैसे फ़ायदा मिल सके, not on event base but on a daily basis. तो यही सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो या अमेजिंग अमेजिंग. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लाइक विद ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, आजिज़ी में आपने नहीं बताई हैं, जो हम पूछेंगे आपसे ज़रूर. एंड वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस those aspects of your life to our audience so that they feel inspired and they can see how a life can be larger than many things, not just one profession. I would ask you, like, आप leadership में हैं, martial art, discipline and Islamic scholarship, इन चीज़ों का combination कैसे start हुआ and what was the like story behind it? sure. आप ग्रेजुएशन तो आपने अपनी ग्रेजुएशन का जिक्र किया, जी जी. बट इस्लामिक स्कॉलरशिप हो और जो है ना साथ में डिसिप्लिन मार्शल आर्ट हो, तो ये सब चीज़ें कैसी हुई? Yeah, so I've started martial art long before, like when I was like 14 years old. ओके. तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अट्रैक्शन था मार्शल आर्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वी यूज्ड टू डू वेरी इंटेंस ट्रेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह. और कराटे बेसिकली उसका माना ही है कि सेल्फ डिफेंस and discipline. It more than teaching the art of fighting, it teaches you the art of controlling. ओके. तो जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि a strong believer is not the one who wrestles you down, rather The one who controls in his anger. क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल होना ये कमज़ोरों की निशानी है. जो कंट्रोल करते हैं वो असल में ताकतवर होते हैं. तो ये मार्शल आर्ट ये डिसिप्लिन आपको देता है, और यही हमारे दीन की भी असास है. Basically the idea of getting into it is out of my own passion. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह learned a lot. लाइफ में आपको ये चीज़ों से एक्सपोजर होना चाहिए ताकि आपको एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिले, एक मेंटरशिप मिले, एक आपकी लाइफ में गाइड हो, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड देन द ब्लेंड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ इज़ ऑब्वियसली the training program that I mentioned. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई into the field of Islam, and alhamdulillah, I've studied from a couple of scholars, and yeah, it's going on, alhamdulillah. As we say, learning never ends. तो as long as आप अपने आप को स्टूडेंट बना के रहोगे, उतना ही आपके लिए लर्निंग का होराइजन ओपन रहेगा. Most of the time ऐसा बताया जाता है through all the possible medias or mediums which are available now, especially on the social platforms. It's commonly you would see that this agenda has been pushed strongly, that अगर आपका religious affiliation हो जाता है या आप spiritually थोड़ा सा if you are motivated towards your religion, तो फिर आप दुनिया की चीज़ों में पीछे हो जाएंगे. तो बच्चे भी ऐसा महसूस करते हैं जो कॉलेजेस में, अरे यार अगर ज़्यादा दीन की तरफ गए तो ज़रा हम लोगों को दुनिया से शायद हम पीछे चले जाएंगे. कॉमन ट्रेंड, दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन मेड. तो आपने तो माशाल्लाह आप स्पिरिचुअलिस्ट में भी हैं, रिलीजियस टीचिंग्स में हैं, यू आर इनटू इस्लामिक मोटिवेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू आर डूइंग क्वाइट वेल इन योर. जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों में आम नहीं है. जो दीन का माना ही है, लोगों ने दीन को मजहब समझा और दीन को एक होलिस्टिक अंदाज से नहीं लिया. दीन का माना ही है वे ऑफ लाइफ. दीन और दुनिया का सेपरेशन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया इज जस्ट अ प्लेस, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू परफॉर्म. और कौन सा लाइफस्टाइल परफॉर्म होगा जो दीन में है, तो इट्स एक्चुअली इनसेपरेबल. तो यस, यू कैन से दुनिया एंड आखिरा, बट दीन एंड दुनिया, ये जो एनालॉजी है
आई थिंक देयर इज एरर इन इट. और इसी को हमें इंजेक्ट किया गया, इन्फिल्ट्रेट किया गया, और इसी तरीके से आप जैसे देखते हैं यंगस्टर्स में एक डिस्कनेक्ट है, बिकॉज दे थिंक दुनिया इज एडवांस्ड एंड दीन इज बैकवर्ड. राइट. तो नॉर्थ एंड साउथ पोल की फाइट चलती है. right. बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. दीन इज नेवर ओल्ड. It will always remain modern, defining what modern is. Right. But it will always be there, relevant, practical, and doable, and gives excellence actually. तो आज सुबह में मैं यही बता रहा था कि विजन जो है होलिस्टिकली इट्स द एक्सेलेंस ऑफ बोथ द वर्ड्स. और इसी तरह हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम मक्का जाते हैं, द होलीस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. People go there mainly for spiritual reason. रुकने यमनी से लेकर हजर अस्वद तक हमें क्या दुआ सिखाई? रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनत. ये क्या बात हुई? मतलब दुनिया की हसनात को आपको वहां लेके जाके बताया जा रहा है. तो दिस इज समथिंग थॉट प्रोवोकिंग. हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कभी भी दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं किया. इफ दैट वाज द गोल, वो दुआ वहाँ नहीं होती, और हमें इस दुनिया में लाया ही नहीं जाता. राइट. तो इस दुनिया में लाने का मकसद ये है कि आप दीन पर चलें. तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दीन इटसेल्फ. जो बुनियादी आपने सवाल किया उस, क्योंकि अगर वो दीन को समझ जाए, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ. तो यू लिव एज द वन हु इज सुपीरियर टू यू और क्रिएटेड यू गिव्स यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर बताया गया और उसको एक अलग शक्ल दी गई, ताकि जो सक्सेस रेट होगा एक मुसलमान का, वो बहुत लो होगा. क्या स्कैम है देखिए ये. इट्स लाइक अ थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ. क्योंकि इंडीड जितना आप उसको सिंप्लीफाई रख रहे हैं, बेशक वो उतना सिंपल है भी, बट एट द सेम टाइम आप एक बहुत जनरल पर्सपेक्टिव है. अच्छे तालीम याफ्ता एजुकेटेड पीपल, दे ऑल्सो फंबल्ड ऑन दिस एंड दे थिंक द एकेडमिक एंड spiritual education is something which is contradictory to each other. कि वो दुनियावी और असली तालीम, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, दोनों तालीमों को मुख्तलिफ देखते हैं. And that's the reason why we are facing dilemma कि बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की तरफ भेजा जाए या बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन की तरफ भेजा जाए. So ये जो और वाला सिचुएशन है, so it had to be end. Yeah. Like school and madrasa. जी. It should not supposed to be school और madrasa. बिल्कुल. तो इस चीज़ के बारे में क्या किया जाए अब? Do you think something can be done with this? Yeah, 100%. It's the change of mindset होना चाहिए on mass level. Mediums like these, platforms like these, लोगों को बताना चाहिए. And there are numerous successful examples. अल्हम्दुलिल्लाह, अशरा मुबशरा में 6 से ज़ायद मिलियनर्स थे, मालदार थे, तिजारत वाले थे. अल्लाह ने उनको दुनिया में नवाजा और वो लोग अल्लाह ने दुनिया में उनको जन्नत की बशारत दे दी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिवोर्स हो चुका है दुनिया और दीन का, इसको हमें वापस रुजू कराना है इन अ वे दैट यंगस्टर्स कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड. और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नौजवान समझ भी रहे हैं, who are intellectually sound, और जब वो distraction से हटकर जब सोचते हैं तो they are able to understand what's going on. जी, I hope inshallah. You're based in Dubai and deeply connected to the global communities. So how's your personal journey? It shapes you understanding Islam and the force. जी. Islam as a force rather than a polarization. जी. आप इतने सारे मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या फील होती है? ये सबसे पहली चीज़ तो सुब्हानअल्लाह, दुबई में more than 200 nationalities exist करती हैं. अच्छा. And these 200 nationalities always obviously come from different background, different mindset, different culture. Dubai is a beautiful platform that gives comfort level. और वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, दीन सहलुन, जैसा अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन इज़ वेरी इजी. सो they are well versed with what the culture is all about. और मैंने देखा कई जो multiple nationalities के लोग हैं, उनका perspective when they come to Dubai, it changes. Like हमारे जो suppliers हैं from Australia, from UK, from US, when they come for the first time, they say we had a different view.
you know, sometimes people say कि हम तो सोचते तो मुस्लिम तो मुस्कुराते ही नहीं, you know, लिफ्ट में बड़े सीरियसनेस से जाते हैं, and these are the people they don't smile, जी जबकि हमें बताया गया कि स्माइल इज अ चैरिटी. राइट तो ये सारे, बट व्हेन दे कम दे सी व्हाट्स एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, एक्सपोजर होता है. तो आई थिंक ये चीज़ एक्सपीरियंस की करनी चाहिए. तो मेरा मैसेज हर शख्स से वो है कि आप एक्सपीरियंस जब करेंगे, रादर दैन जस्ट हियर से पे बिलीव करेंगे, हियर से विल ऑलवेज लीड यू टू अजम्पशंस एंड हेल्यूसिनेशंस. लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद आप एक्सपोज होंगे उस चीज़ के लिए, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि जो दिखाया जाता है या दिखाना चाहते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन. it's exactly the opposite. जी. You were a member of board member of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award for World Peace, right? What was the story behind? What was the board meant for? The origin mission behind? Sure. So basically, ये board was established by the decree of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, जो वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और रूलर ऑफ दुबई है, जिनका थॉट प्रोसेस, उनका विजन ये था कि इस्लाम को ऑन अ ग्लोबल स्केल, बिकॉज एज यू मेंशन दुबई इज अ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बता सकते हैं, वेयर इन सो मेनी नेशनलिटीज आर कमिंग एंड दे आर प्रैक्टिकली बता रहे हैं वो लोग कि कितना पीसफुली जी सकते हैं, कोएग्जिस्ट हो सकते हैं All the with reasons. respect, with values and not compromising your own, you know, values. जी. तो ये establish हुआ था in the year 2011 and purpose यही था कि on a larger scale इस्लाम को as a tolerant religion, as a religion of values and peace and prosperity बताया जाए. और ये linked था basically दुबई इंटरनेशनल पीस कन्वेंशन से. तो हम जो सालाना कॉन्फ्रेंस करते थे, बाइनेवल कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें शेख सुदैस और कई कंट्रीज़ के स्पीकर्स आते थे अल्हम्दुलिल्लाह. ऑन मास लेवल वी यूज्ड टू एंड ऑल वर वेलकम, be it any nationality, be it any religion, everyone was welcomed alhamdulillah. तो वो ये board establish हुआ as a culminating point for these conferences, कि एक authority से जब एक message जाए, जी. and it did go alhamdulillah. हमजा. तो उसके बाद शायद अलमनार was something which you started. जी. Is that right? जी जी. तो Al-Manar Islamic Center was established in the year 2006. मैं भी 2006 में गया वहाँ पर coincidentally. और जब से हम उससे connected है अल्हम्दुलिल्लाह. And that's what we do, like conferences, workshops. कोशिश यही है कि how we can add value to people's life. If you a little bit more brief about the Al-Manar. Al-Manar basically is the center which was established under the patronage of Her Highness Sheikh Hind, जो wife of Sheikh Mohammed है. उन्होंने गिफ्ट किया था ये सेंटर टू द इंडियन कम्युनिटी एंड बेस्ड आउट ऑफ केरला बेसिकली. तो वहाँ से वो सेंटर की शुरुआत हुई, प्राइमरी एज अ कुरान सेंटर, कुरान लर्निंग सेंटर. देन लेटर ऑन बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज़ वो इस्लामिक सेंटर बन गया एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स in Dubai, conducting one of the largest events in the Middle East, alhamdulillah. Alhamdulillah. One of the fascinating things that I observed in your teachings and your Al-Manar, like you teach about strength and softness, whereas a lot of people are more, comfortable or maybe more into strength and aggression, isn't it? Yeah. तो ऐसे देखा जाता है कि strength and softness cannot go hand to hand, but most of your lectures include things that actually comes or stems from the values of Islam. Strength has always been represented as the purpose and as a softness, as a humility. जो ज़्यादा फल देता है वही झुकता है. जी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जो काना खुलकुल कुरान थे, there was no one who was more stronger than him, yet he was the most humble among all. तो देखा ये जाता है अपने जैसे राइटली मेंशन के स्ट्रेंथ को एग्रेशन से जोड़ा जाता है रादर देन सॉफ्टनेस से एंड ह्यूमिलिटी से. तो अगेन हमारा हमेशा से अप्रोच रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों की स्ट्रेंथ बनाओ. व्हेन यू होप गुड फॉर अदर्स ऑब्वियसली वो सॉफ्टनेस आ ही जाती है, वो ह्यूमिलिटी आ ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. Most of the time when you're presenting your lectures, you try to clear the misconceptions about Islam and
कुरान, थ्रू लॉजिक, साइंस, रेफरेंसेस, राइट? तो इंटेलेक्चुअली आप क्या देखते हैं कि इस वक्त ज़्यादातर लोग इमोशनली वीक हैं या इंटेलेक्चुअली वीक हैं, या दोनों का मिक्सचर इस वक्त चल रहा है? लाइक कैन वी कॉल इट अ इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी और एवरीवेयर? Yeah, that's true. Actually, there is no intellectual bankruptcy from the perspective of knowing the truth, but they are intellectually very sound in growing, you know, Other in aspects other of life, aspects. right. So, इस aspect में you can say yes, they are down in this, but यही है कि the way we perceive things is कि आप हर एक के अंदर एक अच्छी पोटेंशियल समझ कर चलो. जी When you see potential, वो पॉजिटिविटी आ ही जाती है. जी एंड यू डोंट डिमीन पीपल. यू नो, अगेन आपकी स्ट्रेंथ जब आप दूसरों की स्ट्रेंथ में देखते हैं तो आप सामने वाले को गिराकर नहीं बल्कि अपने आप को उसके साथ देखते हो. तो आई थिंक दिस कोलैबोरेशन हेल्प्स अ लॉन्ग वे. जी जी राइट. Is it the what do you call, is it the attitude that does not want to surrender for discipline? Because when the truth is obvious, is जब हक जाहिर है, when you're teaching something, because you interact a lot with youth, right? So when you're interacting with them and when you see that it's obvious that the person has no valid reasons to deny the call for good, तो वो क्या जिद है या इस बात का डर है कि यार मुझे अब डिसिप्लिन बनना होगा? जी, ये इंग्लिश ये बात नहीं मानूंगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. जी. द थिंग इज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फियर फैक्टर. Fear factor. फियर ऑफ लॉस. अब वो लॉस हर एक शख्स के लिए अलग अलग हो सकता है. कोई लॉस ऑफ रेपुटेशन है, ये लॉस ऑफ इमेज है, ये लॉस ऑफ प्लेजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस हो सकते हैं. तो आई थिंक मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फियर ऑफ लॉस है. अब वो फियर को छूट जाने की डर से आदमी एडमिट नहीं करता, क्योंकि मे बी माई सिचुएशन विल गो रॉन्ग, मे बी दिस विल हैपन, मे बी. तो टू मच ऑफ थिंकिंग चलती है. एंड ऑब्वियसली शैतान तो हमारे पीछे पड़ा ही है, सबके पीछे पड़ा है. तो ही ग्लोरीफाइज द प्रॉब्लम एंड ही डिमिनाइज द राइचियसनेस. इसको वो कर हमें दूर कर देता है. तो वी सी, टू बी ऑनेस्ट, एटीट्यूड्स, यू नो, क्वालिटीज किसी की बुरी नहीं होती. ये बेसिकली ओरिएंटेशन जो होता है सिचुएशन को देखकर, ये माइंडसेट पोल्यूट कर देते हैं. Therefore, that will impact the whole or the change of attitude actually. So yeah, I think it's fear of loss, I believe. Just taking it a little further into discussion. Bad habits हैं. कोई लोग हैं जो वो खुद भी अपने आप को इस बात का बीमार देखते हैं कि यार मुझे रील्स की आदत हो गई है, and I'm holding the phone, scrolling it down. We have people around us now doing the same, guys. So we have, see, this is something which, you know, has kept the people like in kind of a spell. उसके बाद बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, everybody has a feeling or a tendency or a willingness to change, an inclinedness towards doing good. बेहतर होना चाहता हूँ, तब्दील करना चाहता हूँ, कहानी अच्छी बनाना चाहता हूँ, ये सब के अंदर है. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू द पॉइंट कि अब इसके लिए जो डिसिप्लिन को इख्तियार करना है, ये जिस लाइफस्टाइल को इख्तियार करना है, क्योंकि सक्सेस डिमांड्स कपल ऑफ थिंग्स विच इज़ लाइक डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है. तो आप यूथ से जब इंटरेक्ट करते हैं, आपके ट्रेनिंग में आप जब ये कोशिश करते हैं कि इन एलिमेंट्स को इनको बताया जाए, बिकॉज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आर लाइक बेसिकली टू कॉल फॉर दैट, ये कितने मेजरली आप कितने लोगों में ये देखते हैं कि हाँ मेजॉरिटी ऑफ यूथ बात समझ रही है, फिर अगर नहीं कर पा रही तो किस वजह से नहीं कर पा रही है? तो अब जो लोग ये सुने, उनको उस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए कोई एक बात दीजिए. उस कंप्लीटली जो रिग्रेस होती है, कंप्लीटली जहाँ पे वो खड़े हैं कि हर बार तब्दील होना चाहते हैं, हर बार नहीं हो पा रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ बताइए, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट बता दीजिए इफ़ यू फील गुड, कि इन पॉइंट को इख्तियार करिए, फिर आप उस लूप होल से बाहर निकल जाएंगे. जी. तो उनके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उनके लिए खुशखबरी है कि वो सोच रहे हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. राइट. Yes, they are not able to execute it to the finishing line, but thought process तो है.
Okay. दैट मीन्स यू आर नॉट डेड येट. Completely gone dead. या तो वो बड़ा डेंजर जोन है. जी. बट व्हेन यू आर थिंकिंग कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ गुड न्यूज़. अल्हम्दुलिल्लाह. Right. आई थिंक सेकेंडली जब आपको ये एहसास हो जाए, सेकेंडली आपको अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत आपको चाहता है. ऑब्वियसली अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम. मैं तो तुम्हारा रब हूँ जो करीम हूँ, तो तुम्हें क्या हो चुका है? यानी तुम कहाँ जा रहे हो? क्या फाइन तज़हबून, तो वेयर आर यू गोइंग? तो आपको जब पता चल गया कि भाई मेरे डायरेक्शन में कुछ मैसअप है, Right. तो दैट्स द टाइम यू नीड सपोर्ट सिस्टम. अब ये सपोर्ट सिस्टम मल्टीपल लेवल्स पे आ सकता है. एक तो सुप्रीम लेवल विच इज़ फ्रॉम अल्लाह, कि आप दुआ करें कि अल्लाह आई वांट टू चेंज, आई वांट टू कमिट दिस चेंज फॉर यू. ये दूसरी चीज़ है. तीसरी, उससे इमीडिएटली वो लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए, वो एनवायरनमेंट में फिट इन होना चाहिए जो उसको सपोर्ट सिस्टम बने, एक फैसिलिटेट करें, जो वो चेंज करने की सोच रहा है उसको आगे बढ़ाए. क्योंकि अक्सर ये होता है कि आई वांट टू चेंज, बट देन आई गो एंड मिंगल अप विद सच पीपल जो या तो आप जैसे यार सेम लाइफ में वापस बुला रहे हैं. बिल्कुल, ये यंगस्टर्स में तो ये देखा जाता है कि अच्छा अब तुम चेंज होगे, अब तुम चेंज होंगे, तो आदमी They अंदर remind से you of your bad past. एग्जैक्टली तो योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज नेवर डिफाइंड बाय योर पास्ट. ये इस्लाम कहता है हम. तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ जाओगे, व्हेन यू टेक इवन वन स्टेप, दैट्स एन अचीवमेंट. ऐसा बोलने वाले अगर उसके साथ हो जाए, तो उसको फिनिशिंग लाइन को पहुंचने के लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बीइंग वेरी पॉजिटिव ऑन दिस साइड. So you have addressed the audience of Europe, India, Africa, and a lot of different countries. So different countries means different culture, different behavior, but this pattern remains same where people एग्जैक्टली कॉमन. जी common. जी बिल्कुल कॉमन है. सिचुएशन माइट वेरी हियर एंड देयर, बट इफ यू सी अ ब्लैंकेट Like व्यू, your perspective. जी इट्स द सेम. यानी यूरोप का भी पेरेंट वही परेशान है बच्चों को लेकर. वेस्ट का भी, आप ईस्ट का ले लो, फार ईस्ट का ले लो, एशिया का ले लो, इट्स कॉमन ग्राउंड पे वही है. बट यही है कि कंट्रोलिंग पैरामीटर्स आर डिफरेंट. Okay. The way you can control kids here in Asia, for example, you can't do that in the West, for example. Right. So controlling parameters are different, but the primary problems remain the same. So yeah, so as the solution. So what solution or what do you think would be the remedy for those who are like जो community leaders हैं, teachers हैं, parents हैं, या if there is somebody who's out there doing good for the society, कि वो ऐसी कौन सी चीज़ इख्तियार करे which can confront these, like you know. Sure. तो हम जो विजन समिट कर रहे हैं उसका थीम ही यही है बेसिकली. जी. एंड आई थिंक आफ्टर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, years ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शंस विद द यूथ को आजकल 3 चीज़ें चाहिए. एक, उनको चाहिए मोटिवेशन. Okay. दूसरा चाहिए उनको डायरेक्शन. इस डायरेक्शन पे चलने के लिए वो कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए उनको. एंड उनको चाहिए क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन. Okay. तो उनका जब क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन समझ में आ जाएगा और वो जब डायरेक्शन पे जाएंगे, ऑब्वियसली दैट डायरेक्शन इज़ नॉट ईजी. तो उनको मोटिवेट किया जाए कंटिन्यूसली. इसीलिए हमने थीम रखी एक्सप्लोर, एंगेज एंड एम्पावर. जब तक आप उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देंगे तो दे विल नॉट चेंज. एंड जब तक आप उनको खुद एंगेज नहीं कराएंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप बोलेंगे फ़ोन मत देखो मत देखो मत देखो, लेकिन आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं दे रहे, क्या उनके साथ खेल नहीं रहे जी. हैं, उनको कोई स्पोर्ट्स में नहीं डाल रहे हो, कोई एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ नहीं रखिए, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. Right. तो प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स विच आर वैल्यू बेस्ड. ऑल्टरनेटिव टाइम पास नहीं बट वैल्यू बेस्ड, जिसमें वो एंजॉय भी करें उनकी भी हो. और ग्रो भी हो. Right. तो एंड देन दैट्स हाउ यू एम्पावर. यू टेल देम आई प्रे फॉर यू, आई लव यू, आई प्रे फॉर यू. ऐसे मैंने इंटरव्यू किए कई पेरेंट्स के साथ. मैंने बोला आपने लास्ट टाइम कब बोला अपने बच्चे को हक कर बेटा आई रियली लव यू, आई रियली लव यू. तो कई पेरेंट्स परेशान होते हैं, यार तो ये तो मैंने सोच रोज रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं. जी. तो रोज प्यार करते हैं, बताते नहीं. तो एक्सप्रेस योर लव फॉर योर किड्स एंड गिव देम दुआ ऑन देयर फेस. Right. ऑन देयर फेस, आई वांट यू टू ग्रो एक्सीलेंट. जो आप ये कर रहे हो ना,
बहुत अच्छा करो. फॉर एग्जाम्पल माई किड, लाइक फॉर एग्जाम्पल 14-year-old, ही कम्स टू मी, अबू मैं ये टाइप ऑफ बिजनेस करना चाहता हूँ. 14-year-old, वेरी गुड, गिव मी द आइडिया, प्रपोजल बनाओ, प्लान बनाओ. तो वो अब क्योंकि उनको स्पेशली बड़ों से एक स्टिग्मा है या एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि क्योंकि आज की जनरेशन वैलिडेशन चाहती है ना कि वैल्यू. तो वो वैलिडेशन के चक्कर में रिजेक्शन जब मिलता है तो वो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन बनता है. तो वी नीड टू हेल्प देम एक्सप्लोर, एंगेज देम. So many things are there, engage them, and that's how you can empower, inshallah. Most of the common thing which we see here, as you mentioned, पेरेंट्स के ज़बान से तंज ज़्यादा दुआएं बहुत कम. ये नॉर्मल से एशिया पैसिफिक एटलीस्ट इन आवर रीजन ये यहाँ देखा जाता है. आई डोंट नो अबाउट द मिडल ईस्ट, बट व्हाट वी विटनेस हियर कि यहाँ पे तंज और बदकलामी ज़्यादा सुनाई देती है. बिल्कुल यही है. बिलमुखाबिल इसके कि माँ बाप जो है वो अल्लाह ऐलान या थोड़ा सा ज़ोर से जो है दुआएं देते होंगे, दुआएं करते होंगे. जी जी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे तंज सुनाई देता है, जी बिल्कुल. वैसे दुआ जो है वो जी, दुआएं उनके साइलेंट मोड पर है और उनकी कंप्लेंट्स वो हाइपर मोड पे है. तो हमें चाहिए कि एग्जैक्टली उनको, अगर उनके कंप्लेन फॉर टाइम बीइंग 1 वीक, ये जो देख रहे हैं पॉडकास्ट इंशाल्लाह देखेंगे, वो ये एक्सपेरिमेंट करके देखें. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. राइट. एक वीक कर देखें. नो करेक्शन. क्या करें? एक वीक क्या करें? नो करेक्शन, जस्ट बिल्ड कनेक्शन. ओके. पेरेंटिंग का ये बहुत बड़ा उसूल है. और दुआएं दे सुबह जब भी. कनेक्शन कैसे बिल्ड करोगे आप? राइट. कनेक्शन आप जब तक कि आपका लव, आपका केयर ऑब्वियस ना हो, उसका हाथ पकड़कर अगर आप बचपन से उसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बिल्ड. क्योंकि आज हमारे, जैसा आप बताएं कि हमारा कंसंट्रेशन करेक्शन पे ज़्यादा है, कनेक्शन नहीं है. और ये देखा गया कि साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैंने लाइफ कोचिंग की है एंड आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, बगैर कनेक्शन के आप करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो एक वीक कर देखें, सिर्फ दुआएं दें, ओपनली अप्रिशिएशन करें और करेक्शन करना थोड़ा साइलेंट मोड पे डाल दें, एंड यू विल सी कि बच्चा ओपन हो रहा है, आ रहा है, आपसे बात कर. आजकल के बच्चे बात ही नहीं कर रहे. क्यों? अब्बू गए तो करेक्ट करते, ये नहीं करना बोलते, वो नहीं करना. दे डोंट लाइक रिजेक्शंस. तो पुट इट ऑन साइलेंट मोड, एक्सपीरियंस इट, एंड they can comment on your own show. Mashallah. See, as you mentioned, you have done your work. You've been doing work as a life transformation coach and psychology में आप उसके ज़रिए से भी जो है पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं. If I ask you, एक चीज़ हम या फिर the people from 80s or 90s, they tap themselves saying कि अरे हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ सख्ती की थी, तो नहीं ये सारी चीज़ों में नहीं जाना है. What do you see is the relevance कि क्या आज के जो हालात और जो चैलेंजेस हैं इसमें हम रूड पेरेंटिंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ उससे बेहतर नताइज निकलेंगे, या ये बहुत डेंजर है? It's a danger thing. अच्छा. Generation has changed. Okay. You have to change. जैसे मिलेनियल्स की, जैसे हमारे जैसे एज लोग की ब्रॉटअप हुई है, दी जनरेशन जी की ब्रॉटअप इज़ वेरी डिफरेंट. क्योंकि जिस तरीके के उनके पास डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास नहीं थे. सही. तो यू हैव टू हैव टोटल सिंपैथी कि वो इतने जकड़े हुए हैं ये डिस्ट्रैक्शन में, उनको मोहब्बत के ज़रिए, उनको हिकमत के ज़रिए जब तक आप निकालेंगे नहीं, जी, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू. तो इट इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस आई बिलीव. उनको उनकी लेवल पर जाकर वो बोलते हैं बेसिकली कि जब वो टीन्स में आ जाते हैं, you don't have to behave authoritatively as a father, rather you become a friend. अगर आप अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं, just be a friend. right. Go to his level, play with him. जी. Activities उनके साथ करो. तब तक आप ये नहीं करेंगे कि the whole problem is we don't have time. The parents are working for the children or earning for the children, but they are not there for children. कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. सही. अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दे रहे हैं. मैंने देखा बाज़ केसेस में मिडल ईस्ट में बेचारे काम करते हैं इंडिया में या पाकिस्तान, जहाँ पड़े हुए हैं. बट अब ऐसे एक पेरेंट का तो मैं आपको किस्सा सुनाऊँ. वो बोल रहा है अगर मुझे बच्चा यहाँ है और वालिद वहाँ है, बोल रहा है अगर मुझे आईफोन नहीं दिलाए तो मैं 10th का एग्ज़ाम नहीं दूंगा. वो बाप रो रहा है.
एंड ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट वो बच्चा एडमेंट है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने माल को ज़्यादा तरजीह दी बनिस्बत तरबियत के। आपके लिए बेहतर था कि आप कम खर्च में एक डिसेंट नोबल ज़िंदगी गुजारते, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहकर टाइम स्पेंड कर कर, तो आपको ये नौबत नहीं आती देखने की। तो या It's such an apathy that people are spending their years of life जो एक मर्तबा आपको ज़िंदगी मिली है। अफसोस की बात है कि एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आप उनसे ही दूर जीते हो जिनको बेहतर बनाना था। अल्लाह अकबर। और वी ऑल्सो विटनेस एंड लॉट ऑफ आवर ऑडियंस ऑल्सो माइट एक्सपीरियंस, सबने ये देखा होगा कि जो भी कोई ये बाहर रहते हैं हजरात, बेचारे उनके बिकॉज ह्यूमन कनेक्शन इज़ ऑल बेसिकली कि हम जैसे जैसे हालात में एक दूसरे का साथ देते हैं, इमोशनल कनेक्ट जब तक ना हो तब तक वो एहसास भी नहीं होते। बेशक। तो 20 years of life, 25 years of life, वो छोटा से बड़ा ही हो गया। यू आर नॉट देयर इन हिज इमोशनल टाइम, जहाँ आपको होना चाहिए था आप थे ही नहीं। हाँ, आपने सबसे बड़ी चीज़ की कि पैसा पहुँचा दिया उस तक। बिल्कुल अब क्या वो चीज़ वो तमाम चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। बाप अगर एटीएम कार्ड बन जाए और अगर बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तो फिर उसकी फादरहुड चले जाएगी। बिल्कुल। बिकॉज ही इज आउट ऑफ बैलेंस। हमने देखा है, फॉर एग्जांपल यूके के पेरेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी ड्यूरिंग माय लेक्चर टूर। जी। वो इतने कमाने में लग गए फॉर 20 ईयर्स, वहाँ जाने के बाद बच्चे बड़े हो गए। 20 ईयर्स के बच्चों को नहीं देखा उन्होंने। अब वो क्योंकि वेल सेटल्ड हो गए, वापस दे वांट टू कम बैक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द चिल्ड्रन, लेकिन वो बोल रहा है माय डैड इज इडियट, नाउज़ बिल्लाह। तो बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। जब उसको जरूरत थी आप नहीं थे। अब आपको जब जरूरत है वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। और बहुत सारे ऐसे these stories are growing. The West has completely collapsed on this story कि उन्होंने इसी चीज़ को चेस किया and whatever the complete destructive society we are witnessing today, family निज़ाम पूरा टूट चुका है। बिल्कुल। And the fabric of family is parents, children, और वही इन्होंने तोड़ दिया है। तो ऐसे कौन से वो हैबिट्स हैं जो कोई प्रैक्टिस करे टू कीप ऑन हिज मिशन एवरी डे? आप एक मिशन लेके चल रहे हैं, सो देयर मस्ट बी फ्यू हैबिट्स व्हिच यू प्रैक्टिस। जी, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि होल्ड टाइटली टू योर मॉर्निंग्स, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी उम्मती फी बुकूरिहा। जी। तो जो आपकी मॉर्निंग्स है वो बहुत प्रोडक्टिव आवर्स है। आप उसी में अपनी नीयत, तो मैं अपनी इंटेंशन को एवरी डे रीसेट करता हूँ। एट द टाइम ऑफ फजर इट्स लाइक अ रीसेटिंग ऑफ योर एजेंडा ऑफ योर लाइफ। तो वहाँ पर जब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होती है, दैट इज़ समथिंग विच एज अ होल वी नीड टू डू। मॉर्निंग्स को कैप्चर करना चाहिए थ्रू योर फजर, connect it with the Quran, and then if you feel like get into some physically training mode, and then obviously अपनी लाइफ की हर दिन को लिखें what you're gonna do। हमारे पास ड्रीम्स तो बहुत हैं, विजन नहीं है, और विजन इज रिटन डाउन। ड्रीम्स तो सोचा जाता है, ख्याली पुलाव है बेसिकली, वो चलता रहेगा, वो चलते रहेगा जी ख्यालों में। तो आई थिंक दीज आर द मेन थिंग्स, और एक बड़ा विजन अपनी लाइफ में रख कर चले। दिस इज़ वॉट आई पर्सनली एडवाइज टू माई सेल्फ एंड टू एवरी वन के लाइफ में ऑब्वियसली योर विजन शुड बी लार्जर देन योर लाइफ एज वी से। तो जितना आप बड़ा विजन रखोगे उतनी बड़ी मेहनत होगी, उतनी बड़ी कामयाबी होगी, और उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो व्हाट इम्पैक्ट वुड उस्ताद अहमद हामिद would like to leave behind his legacy? Allahu Akbar. जी। As a legacy, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, when you get or departed from this world, 3 things are going to matter. हमारा फोकस वही है जी। वलदुन सालिह, अच्छी औलाद, एक बेनिफिशियल इल्म जो हम छोड़ के जाएंगे उम्मतों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, एंड देन ऑनगोइंग चैरिटी। आपकी लाइफ में एवरी ईयर एक कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे अदर दैन दी बेनिफिशियल नॉलेज, जो खैर का काम हो। इन्वेस्ट इन वन थिंग फॉर अल्लाह, दैट ऑनगोइंग, वेदर इट इज डिगिंग अ वेल और बिल्डिंग एन ऑर्फनेज, वॉट एवर। लाइफ में हर साल एक तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आपको करना चाहिए। तो आई आस्क अल्लाह टू मेक मी रिमेंबर्ड for my good things inshallah, not with my shortcomings inshallah.
I mean, if I had ask you कि एक ऐसा मैसेज जो उन तमाम लोगों के लिए जो साहिब समझ हैं, people who think they are good in their life and they will be better in their life, or who think that they want to make big in their life, आपकी एडवाइस, उस्ताद आमिर अहमद की उस एडवाइस क्या रहेगी कि ऐसे 2 या 3 कौन से काम हैं जो मजबूती से हर एक को इस वक्त पकड़ने की ज़रूरत है? As I say, use your time before you lose your time. Use your life before you lose your life. Use your wealth before you lose it. And use your especially हमारे नौजवान youngsters के लिए before you lose your youth. तो ये lose करने का जो fear factor है, जितना आप उस पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉशन और अलार्म रहेंगे उसको यूज़ करने के लिए. तो यूज़ इट बिफोर यू लूज़ इट. ये सारे चीज़ें अगर आप कैप्चर करेंगे तो आई थिंक लाइफ इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज पीपल हैव मेड इट एज. सिंपल लिविंग रखें, विजन बड़ा रखें और कंसिस्टेंटली काम करते रहें. दैट्स द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू थ्राइव एंड सर्वाइव इंशाल्लाह. तो कंक्लूजन रिमार्क कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोल दीजिए. विल क्लोज इट अप. सॉरी. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई थिंक कि हमारी बहुत दिलचस्प कन्वर्सेशन रही. आई होप व्यूअर्स इसको इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे. एंड मेरी यही दुआ है कि हमने जो भी बात की है वो लोगों के लिए एक सबब बन जाए, एक रीज़न बन जाए फॉर देयर गाइडेंस, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग. एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट और स्टार्ट ट्राइंग टू डू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. इंशाल्लाह हमने की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी फाउंड गुड रिजल्ट्स. तो आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग. अल्लाह ताला के पास, एंड आई वुड एंड विद दिस, अल्लाह ताला के पास द ब्यूटी इज़ व्हाट काउंट्स इज़ योर एफर्ट्स. तुम्हारी कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा. That's it. Your efforts are counted. But unfortunately दुनिया में result is counted. तो अल्लाह ताला इतना करीम है कि आपके efforts पे आपको जज करेगा, ना कि आपके result पे. तो efforts करते जाए, क्योंकि generally लोग demotivate हो जाते हैं, मुझे result नहीं मिल रहा है, मुझे result नहीं मिल रहा है, and they quit in between. तो हमें चाहिए कि लगातार consistently हमारे efforts लगाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक यही criteria है, ना कि result. Result is in the hands of Allah, not in our hands. Our hands, as the Prophet ﷺ said, and I would end with this, trust in Allah, but tie your camel. माशाल्लाह. ये थे उस्ताद अहमद हामिद, और इसी तरीके की कहानियाँ हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपने ये सारे इंटरव्यू में आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि स्ट्रेंथ, मार्शल आर्ट्स, लीडरशिप, इंटरनेशनल स्पीकर, इन तमाम चीज़ों के बाद the most of the content what Ahmed Hamid promotes is of humility, compassion, and parenting with softness and calling towards good with kindness. तो आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में ये बात ज़रूर देखिए कि आप जिन लोगों को खैर की तरफ बुला रहे हैं, it should have compassion and kindness. Your dawah, your call, it should be filled with love and compassion, with mercy and humility. तभी जाके ज़िंदगी में जो है तब्दीली आएगी. और किसी के नज़दीक ये क्लियर नहीं होता कि वो कल क्या करेगा या कहाँ पहुँचेगा. हाँ, आपके इरादे, आपकी कोशिशें और फिर आपकी अच्छाई सच्चाई के साथ वो आपको ज़रूर कामयाबी पे लेकर जाएगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.